2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। ये सिर्फ खेलों का आयोजन नहीं बल्कि एक अवसर है जिससे देश की खेल नीति, युवा प्रतिभा, आर्थिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय पहचान और खेल संस्कृति के स्तर में बदलाव देखने को मिलेंगे। मेजबानी से न सिर्फ नई सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा बल्कि खेलों के प्रति राष्ट्रीय उत्साह, युवा प्रतिभागियों को प्रेरणा और खेल संस्कृति को इसके माध्यम से मजबूती मिलेगी। देखिए खास रिपोर्ट। खेल के विश्व पटल पर देश की धमक लगातार परवान चढ़ रही है, चाहे खिलाड़ियों के प्रदर्शन की बात हो या मेजबान के तौर पर खुद को सामने रखने की। अब इस कड़ी में एक और अध्याय जुड़ गया है। Delighted to confirm that India, Ahmedabad is hereby duly appointed by unanimous resolution as the host of the 2030 Games. भारत को 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी मिल गई है। कॉमनवेल्थ गेम्स आम सभा ने भारत को मेजबानी देने की औपचारिक मंजूरी दी है। कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स बोर्ड ने तो पहले ही भारत के पक्ष में सिफारिश कर दी थी और अब जनरल असेंबली में इसे अंतिम रूप दे दिया। 2010 के बाद यह देश के लिए दूसरा मौका होगा जब राष्ट्र इन खेलों की मेजबानी करेगा। मेजबान के तौर पर अहमदाबाद के नाम पर मुहर लग गई। भारत के सामने 2030 मेजबानी अधिकारों के लिए नाइजीरिया के अबूजा शहर की चुनौती थी, लेकिन अहमदाबाद ने बाजी मारने में कामयाबी हासिल की। भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी का अधिकार मिलने का खेल जगत ने स्वागत किया है। हमारे देश में इस बड़े खेल का आयोजन होने से सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि खिलाड़ियों में और ज़्यादा मेहनत करने की रुचि बढ़ेगी ताकि वो देश को, अपने देश में ज़्यादा से ज़्यादा मेडल दिला सकें। एज ए एथलीट मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स को, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया एथलीट को। और मुझे पूरा भरोसा है इस कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारी कंट्री बहुत अच्छा रिजल्ट करेंगे और हम भी मेडल टैली में बहुत ऊपर रहेंगे। हम सब के लिए एक गौरव का पल है। हमारा देश 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करेगा। इन खेलों का आयोजन यूथ खिलाड़ियों के लिए आगे बढ़ने का मौका। हमारे जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2036 का ओलंपिक्स भारत में हो और 2036 तक हम 10 टॉप स्पोर्टिंग पावर्स में आएंगे और ये एक बहुत सुनहरा मौका मिलेगा हम लोग को अपने को टेस्ट करने के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स के अंडर में कितनी कहां पे हम हैं और हमें क्या और करना होगा जिससे कि हम 2036 में 10 टॉप 10 स्पोर्टिंग नेशन में जा पाए। यह फैसला भारत को न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यवस्था में और मजबूत बनाएगा बल्कि 2036 ओलंपिक मेजबानी के सपने की दिशा में भी यह एक महत्वपूर्ण प्रगति निभाएगा। अहमदाबाद ने पिछले कुछ महीनों में कई अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट सफलतापूर्वक आयोजित किए हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2030 में अपने 100 साल भी पूरे कर रहा है, लिहाजा यह संस्करण विशेष रहने वाला है। भारत ने इससे पहले 2010 में दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया था, लेकिन पिछले एक दशक में देश में खेल ढांचे में विश्व स्तरीय सुधार हुआ है। अनुमान है कि इससे खेल संबद्ध उद्योग, लॉजिस्टिक्स, मीडिया, हॉस्पिटैलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में रोजगार और निवेश बढ़ने की संभावना है। 2030 खेलों की मेजबानी से न सिर्फ नई सुविधाओं व इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा बल्कि खेलों के प्रति राष्ट्रीय उत्साह, युवा प्रतिभाओं को प्रेरणा और खेल संस्कृति को मजबूती मिलेगी। इससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि मजबूत होगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज।